आज की इस वीडियो में हम लेटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट हम एक बार देख लेते हैं कि मीट और जॉइंट सेमी लेटिस क्या होता है, क्योंकि इसी की हेल्प से आगे हम लेटिस को डिफ़ाइन करते हैं। तो जो हमारे पास मीट सेमी लेटिस है, मीट उसको डिनोट करने का तरीका ये होता है, और मीट हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। वेयरएज अगर हम जॉइन की बात करें तो जॉइन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और ये हमारे पास लोवेस्ट अपर बाउंड होता है। ओके, याद आप इस तरीके से रख सकते हो। अपर बाउंड के केस में हम ऊपर के एलिमेंट्स को देखते हैं, बट ये जॉइन नीचे की तरफ हो रहा है। लोवेस्ट बाउंड में हम नीचे के एलिमेंट्स को देखते हैं, बट ये जॉइन ऊपर की तरफ हो रहा है। ओके, तो एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से मीट और जॉइंट सेमी लेटिस को निकाला जाता है। जैसे कि एक डायग्राम हमारे पास ये है, ए बी सी एंड डी। कोई भी दो एलिमेंट की यहाँ पर हम बात करते हैं। सपोज करो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ए और बी, और इसका हम निकाल रहे हैं जॉइन। ओके, तो जॉइन में क्या है, इसका अपर बाउंड हमें चाहिए होता है। मतलब ए एलिमेंट आपका ये रहा, बी एलिमेंट ये रहा, इन दोनों का अपर बाउंड क्या होगा, बी। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सी लाइन है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो ए और बी को ये वाली लाइन कनेक्ट कर रही है, और इसमें से फिर आप फाइंड करो कि अपर बाउंड कौन सा होगा। तो ये बी जो है वो ऊपर के साइड है ए से, तो जब हम ए और बी का जॉइन निकालेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा बी। नाउ अब हम निकाल लेते हैं बी और सी का। बी और सी की जो लाइन है जो उसे जॉइन कर रही है वो ये वाली है। ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, और ये वाली लाइन उसे जॉइन कर रही है। अगेन जॉइन के केस में हम अपर बाउंड निकालते हैं, तो बी और सी में ये जो सी है वो ऊपर की तरफ है, तो सी हमारा हो गया बी और सी का जॉइन। सिमिलरली अगर हम सी और डी के जॉइन की बात करें तो ये वाली लाइन है जो इसको कनेक्ट कर रही है आपस में, और डी जो है वो ऊपर की तरफ है, मतलब अपर बाउंड है, तो डी इसका हो गया जॉइन। इसी तरीके से अगर हम मीट की बात करें जिसमें हम लोअर बाउंड देखते हैं, तो सी और डी का हम निकाल लेते हैं मीट। अब फिर से वही सेम काम करेंगे। सी ये रहा हमारे पास, सॉरी डी और सी हमारे पास ये है, और ये वाली लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। सी जो है वो नीचे की तरफ है, तो लोअर बाउंड यहाँ पर उसका आ जाएगा सी। सिमिलरली अगर हम बी और सी का मीट निकालते हैं तो फिर से एक लाइन देखेंगे जो उन दोनों को जॉइन कर रही है, और लोअर बाउंड मतलब नीचे की तरफ एलिमेंट हमारा है सी। अगर ए और बी की बात करें, ए एंड बी इन दोनों का मीट निकाल रहे हैं, तो ए नीचे की तरफ है, लोअर बाउंड है, तो ये आंसर आ गया ए। ओके, ये मैंने अभी आपको दो एलिमेंट्स पेयर करके बताया है। इसी तरीके से आप और भी एलिमेंट्स का चेक कर सकते हो, जैसे कि आपने ए और सी का जॉइन एंड मीट चेक कर लिया, या फिर बी और डी का आपने जॉइन और मीट चेक कर लिया। इसी तरीके से आप ए और डी का चेक कर सकते हो, जॉइन एंड मीट। ये भी देख लेते हैं, वही सेम उसी तरीके से आपको देखना है। ए और सी में ये वाली लाइन है जो मीट कर रही है, तो जब आप इसका अपर बाउंड निकालोगे, दिस इज़ मीट मतलब लोअर बाउंड है ये वाला, तो लोअर बाउंड के केस में तो ये ए आ जाएगा, बट जब आप अपर बाउंड निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी। इसी तरीके से जब बी एंड डी की बात कर रहे हैं, तो बी और डी के केस में ये वाली लाइन है जो इसे कनेक्ट कर रही है, और जब हम जॉइन निकालेंगे तो जॉइन के केस में, मीट के केस में तो लोअर बाउंड लेते हैं तो बी आ गया। जॉइन के केस, ओके मैंने दोनों ही सिंबल सेम बना रखे हैं, यहाँ पर आप जॉइन कर लो। जॉइन के केस में अपर बाउंड लेते हैं तो डी आ गया। आई होप इट्स क्लियर। लाइन देखो आप पहले कौन सी उसको जॉइन कर रही है, फिर आप ऊपर के एलिमेंट को लोगे तो वो अपर बाउंड में चला जाएगा, मतलब जॉइन। जब आप नीचे के एलिमेंट को ले रहे हो तो वो लोअर बाउंड हो जाएगा, दैट मीन्स मीट। एक केस और देख लेते हैं हम।
ये हमने मान लिया ए, दिस इज़ बी, सी, डी एंड ई। अभी तक तो हम उस लाइन की बात कर रहे थे जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा था। व्हाट इफ़ वो लाइन ही ना हो बीच में, तो किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे हम निकाल रहे हैं सी और बी का अपर भी निकाल लेते हैं और लोअर बाउंड भी निकाल लेते हैं। पहले आप देखो, ये सिंबल इस तरीके से है, मतलब अपोजिट, ये ऊपर की तरफ ज्वाइन हो रहा है, मतलब आपको लोअर बाउंड देखना है। और फिर अगर इसकी बात करें तो ये नीचे की तरफ ज्वाइन हो रहा है, मतलब आपको अपर बाउंड देखना है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। आप देखो, ये रहा आपके पास सी, ये रहा आपके पास बी, ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे जाकर ज्वाइन हो रही हो। तो ये ज्वाइन हो रहा है, तीन ऐसी लाइंस हैं जिन पे आपस में जाके ज्वाइन हो रहा है। पहली लाइन देखो, ये इधर से और ये इधर से जाके इस पे ज्वाइन हो रहा है। दूसरे की अगर बात करें, एक ये हो गया, टी पर जाकर दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। तीसरा अगर हम देखें तो एक ये हो गया और एक ये हो गया जिस पे जाकर ये ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब ए, डी एंड ई। अब क्योंकि हम अभी इस केस में अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट को देखा जाएगा, तो इन तीनों में से ए ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ऊपर के साइड है। तो इसका आंसर तो आ गया ए। क्लियर है। अब अगर हम इसके मीट की बात करें तो मीट में हम देख रहे थे डी एंड ई, दो ऐसे एलिमेंट है जो ज्वाइन कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हमें दो लोअर बाउंड्स मिल रहे हैं, एक तो मिल गया डी एंड ई, बट एक प्रॉब्लम ये है कि डी और ई आपस में क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, तो हम ये नहीं पता कर सकते कि डी बड़ा है या फिर ई ज़्यादा बड़ा है। आपको ये पता करने के लिए कि कौन सा पॉइंट जो है अपर है, कौन सा पॉइंट लोअर बाउंड है, उन दोनों का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दो ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं, लाइक इस केस में डी और ई, ऐसे दो पॉइंट्स मिले जो आपस में, जो बी और सी का दोनों का लोअर बाउंड का काम कर रहे हैं, बट आपस में कनेक्टेड नहीं है, और क्योंकि कनेक्टेड नहीं है तो पॉसेट्स के अकॉर्डिंगली या फिर जो लेटिस हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा नीचे लोअर का काम कर रहा है, कौन सा अपर का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस केस में कोई भी हमारे पास मीट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये जॉइन होते तो एग्जिस्ट करता, अब क्योंकि जॉइन नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। व्हाट इफ़ जो लाइन की हम बात कर रहे हैं अभी तक, वो लाइन ही ना हो उनके बीच में। जैसे कि ये हमने मान लिया ए, दिस इज़ बी, सी, डी एंड ये हो गया ई। तो हम निकालना चाहते हैं बी का, ये हो गया मीट, एंड बी और सी का जॉइन। ओके, तो इस वाले में क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, मतलब हमें लोअर बाउंड बताना है। इस वाले केस में ये नीचे की तरफ जॉइन है, इसका मतलब हमें अपर बाउंड लेना है, मतलब लोवेस्ट अपर बाउंड, और इस केस में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, तो पहले अपर बाउंड वाला जो केस है, मतलब जॉइन, उसको हम निकाल लेते हैं। तो आपको देखो क्या करना है, अगर बी और सी ऐसे जॉइन नहीं है, कहीं पर भी बी और सी में ऐसा वाला रिलेशन नहीं है, दोनों जो जॉइन हो रहे हैं, अगर मैं देखूं तो बी और सी, एक तो ए पर जाकर दोनों ही पॉइंट्स जॉइन हो रहे हैं, एक हो गया बी पर, एक हो गया ई पर, कहीं पर भी इस तरीके से जॉइन नहीं है। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स पे वो जाकर जॉइन हो रहा है। पहला पॉइंट तो ये ए हो गया, दूसरा पॉइंट डी हो गया, और तीसरा पॉइंट ई हो गया, ए डी ई। और हमें अभी इस केस में चाहिए अपर बाउंड, तो ए जो है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इन दोनों का जॉइन क्या हो गया, ए। अब हम बात करते हैं लोअर बाउंड की। तो लोअर बाउंड में ये तो हट गया, डी और ई ऐसे एलिमेंट हैं जिस पे ये मतलब मीट हो रहा है। ओके, तो डी और ई की बात अगर हम करें तो दो एग्जिस्ट हो रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, उसमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लेंगे। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डी और ई आपस में ही कनेक्टेड नहीं है। तो देखो, जब भी कोई भी दो पॉइंट, मान लो ये डी है, ये ई है, और आपको ये पता करना है कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है और लोअर लीस्ट एलिमेंट कौन सा है,
तो उसके लिए इन दोनों का जॉइन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो जॉइन नहीं हो रहे तो नहीं पता किया जा सकता। क्लियर है ये बात? तो इस केस में हम अगर ये जॉइन होता तो हम पता कर लेते, अगर डी और ई आपस में कनेक्टेड होते तो हम पता कर सकते थे कि ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट कौन सा है। बट क्योंकि इस केस में कनेक्टेड नहीं है ये दोनों, दैट मीन्स कि इसका मीट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, ये इसका आंसर है। अब हम इसी फिगर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना देती हूँ। मान लेते हैं कि अब इसको थोड़ा जॉइन करवा देते हैं, कनेक्ट करवा देते हैं। तो ये हमारे पास ए हो गया, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, और ये था हमारे पास ई, और ये आपस में भी अब जॉइन कनेक्ट हो रखा है। तो ये तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि अपर बाउंड इसका अभी भी ए है, ये तो सेम रहेगा। बट हम इसका मीट फाइंड कर लेते हैं। तो मीट जो है ये डी एंड ई पर ही जो है कर रहा है, मतलब इसका लोअर बाउंड एक तो डी हो गया और एक ई हो गया। इस केस में क्योंकि ये जॉइन कर रहे हैं तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा। लोअर बाउंड तो हमारे पास दो हो गए जो नीचे की तरफ हैं, एक डी और ई। अब इसमें से ग्रेटेस्ट चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट ये जो लाइन है जिसको कनेक्ट कर रही है उसमें डी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब डी बड़ा है और ई छोटा है। तो लोअर बाउंड हमारे पास दो हो गए, डी और ई। उसमें से अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो वो हमारे पास डी है। आई होप इट्स क्लियर। ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा, दोनों का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कनेक्ट होता है फिर आप उसमें से ग्रेटेस्ट या फिर लोवेस्ट, चाहे आपको अपर बाउंड निकालना है चाहे आपको लोअर बाउंड निकालना है, वो आप कर सकते हैं। इसी में अगर आप इसका एक अपर बाउंड और बना दें तो उसमें क्या करना है, सेम ये वाला केस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसको अब हम ऊपर के साइड से भी कनेक्ट कर लेते हैं और अब नीचे के साइड एक ही रहने देते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हमने बोला ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, डी एंड ई। तो लोअर सी और डी का अगर हम लीस्ट पाउंड निकालना है, मीट निकालना है, तो साफ पता चल रहा है कि नीचे के साइड एक ही है, वो है ई। तो इसका जो लोअर बाउंड हो जाएगा वो तो ई हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सी एंड डी का अगर हमें अपर बाउंड निकालना है तो दो ऐसे एलिमेंट, एक तो बी पे कनेक्ट हो रहा है जाके, एक ए पर कनेक्ट हो रहा है। अब इस केस में क्योंकि ए और बी आपस में कनेक्टेड नहीं है तो फाइंड नहीं किया जा सकता, और इस केस में केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, अब इसको कनेक्ट भी कर देते हैं। जब कनेक्ट नहीं था तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, अब क्या आंसर आएगा जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो दो अपर बाउंड मिल गए, एक तो ए हो गया दूसरा बी हो गया, और जॉइन हमें कहता है कि इसमें से लोवेस्ट चाहिए। तो अब क्योंकि जॉइन है तो हमें ये पता है कि ए बड़ा है, बी उससे छोटा है, तो लीस्ट अपर बाउंड में अपर बाउंड दोनों ए और बी हो गए अपर बाउंड, उसमें से लीस्ट कौन सा हो गया, बी। तो इसका आंसर आ गया बी। तो ये था हमारे पास जॉइन और मीट सेमी लेटिस। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि लेटिस क्या होता है। तो कोई भी ऐसा पोसेट उसको हम लेटिस कहेंगे अगर मीट और जॉइन सेमी लेटिस उसमें दोनों ही प्रेजेंट हो। और इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि कोई भी पोसेट लेटिस कहलाएगा इफ़ उसमें सारे एलिमेंट्स के लिए मीट भी प्रेजेंट हो और सारे ही एलिमेंट्स के लिए जॉइन भी प्रेजेंट हो। अगर किसी भी एक पेयर के लिए हमें मीट या फिर जॉइन नहीं मिल रहा तो वो हमारा लेटिस नहीं कहलाएगा। और मीट और जॉइन कैसे निकालना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो लेटिस के कुछ और डायग्राम्स के थ्रू हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है।